पासी समाज का मरने और मारने का पूरा इतिहास है इस देश में। तो जब आपका बच्चा जानेगा कि महाराजा बिजली पासी ने 12 किला बनाया और 12 किला का खरहार आज भी जिंदा है, वो खरहार बेचारे रो रहे हैं कि हम तुम्हारी विरासत है, हमें संभालो। और हम कभी महल हुआ करते थे, अब हम खरहर हो गए हैं। मैंने जा करके पासी राजाओं के किले देखे हैं, खरहर बने पड़े हैं, रो रहे हैं अपनी बदनसीबी पर कि कौन दिन हमारी औलादें जागेंगी और हमें सम्मान दिलाएंगी। अभी मैं महाराजा सातन पासी के किले पे गया था, वहां एक मूर्ति लगी थी, उसको लोगों ने हटा दिया। कोई अगर पासी समाज का आदमी बिहार से आता है, पासी खाली सीतापुर हरदोई में नहीं रहते, पूरे देश में पासी रहते हैं। ये इन पासियों को मालूम ही नहीं, बदल बदल करके नाम रहते हैं इसलिए जानते नहीं रहते। आसाम में पासी रहते, बिहार में पासी रहते, नागालैंड में पासी रहते, मिजोरम में पासी रहते, आसाम में पासी घाट बना हुआ है। तो हमें अपने गौरव का ज्ञान कब होगा? जब हम अपने बिखरे हुए टीलों को देखेंगे तब। मैं अनायास जाता हूँ महाराजा सातन पासी का जो किला है, जो हरदोई और उन्नाव की सीमा पर है, सई नदी पर। तो आप कभी जाइए वहां, आप जब जाकर वहां खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा, अरे हम किन पूर्वजों की संतान हैं। आपके भीतर स्वाभिमान अपने आप पैदा हो जाएगा, पैदा करवाना नहीं पड़ेगा स्वाभिमान। मेरा स्वाभिमान क्यों नहीं मरता है? मैं हमेशा क्यों चार्ज रहता हूँ? क्योंकि मैंने अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को देखा है। तो हमारे लोग कभी अपने किलों पर जाएं, कभी अपने महाराजाओं की संपदा को देखने तो बढ़ जाए। और जब वहां जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, हाय ये कभी महल से आज खड़े हो गए। आधा में लोग आते थे सातन राजा पट्टी वाला, तो महाराजा सातन पासी संचान कोट को बताया, उस किले का नाम रखा सातन कोट। आधा में इसका वर्णन है सातन कोट का। आपका पड़ोस में ही महासेन जंगरा है, आपका तो पड़ोसी क्षेत्र है। करपन नोहिया है, आल्हा के भीतर करपनहिया युद्ध का वर्णन है। इनको पता ही नहीं है कुछ। मोमबत्ती बुझाए हमारे लोग बैठे, और आज भी हरदोई जिले की सीमा में सातन पट्टी गांव है, जहां पर महाराज सातन पासी का चेहरी लगाते थे। वो गांव आज भी है, अभी जिंदा है। और बड़ी खुशी की बात है, वहां तो पासी ही रहते हैं। एक मूर्ति थी महाराजा सातन पासी की, उसको भी गायब कर दिया। अभी हम लोग गए वहां, हमने कहा मूर्ति कहाँ है? हम तो अपने राजा के दर्शन करने आया हूँ। तो कहीं वो क्रैक हो गई थी इसलिए बनने गई है। हमने कहा कब क्या हुआ? आप तमाम शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ कि जब आपने अपनी विरासत पर दावा ही नहीं किया है कि मैं इनका वारिस हूँ। जानते हैं दरोगा जी, आजादी के पहले से लेकर आजादी के 75 साल बाद तक आज तक पासी राजाओं के किलों पर किसी ने दावा ही नहीं किया कि ये किले हमारे हैं। मुझे तो बड़ी शर्म लगती है यार, मैं किस समाज में पैदा हुआ हूँ। अपनी विरासत पर लोगों ने दावा नहीं ठोका कि ये मेरी है, दे दी जाती, मिल जाती। अब उस पर किसी ने दावा नहीं ठोका कि हमारी है। जिनकी है नहीं वो कब्जा किए बैठे हैं, और जिनकी है इनको पता ही नहीं है कि हमारी है। वहां एक छतरी चलाता है ट्रस्ट,
सातन पासी के किले पर जो ट्रस्ट बना हुआ है महाराजा सातन पासी ट्रस्ट, उसको छतरी चलाता है। ऐसे जहां जहां किले हैं, जहां जहां खड़ा है, वहां सब जगह जगह लोग कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं, प्लाटिंग करवा रहे हैं। तो बड़ी सीधी बात है भाई, जब तुम्हारे सोने की कोई हद है ना, लोग कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और 6 महीना जागता था, ये पासी तो बराबर सो ही रहे हैं। अब इनका इतिहास लुटेगा नहीं तो क्या बचेगा? बचाना चाहते हो अपने इतिहास को तो अपने किलों पर दावा ठोकना शुरू करो। हम लोगों ने शुरू कर दिया ठोकना दावा। हमने कहा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, ये हमारे पुरखों की जमीन है, ये पासी समाज की जमीन है और केवल पासी समाज को मिलनी चाहिए। इसका कोई दूसरा वारिस नहीं, हम लोग वारिस हैं। दूसरा कौन वारिस है? हमारे बाप दादाओं की जमीन है, दूसरे कैसे भाई मिलेगी? मेरे पिता की संपत्ति मुझे मिलेगी, मैं उसका वारिस हूँ। कोई आदमी मुंह उठा के चलाए कर दे कि नहीं मैं तुम्हारे पिताजी की संपत्ति लूंगा, ऐसा कैसे है? हमारे पुरखों ने देश की रक्षा के लिए लड़ा। ये माताएं बहनें बैठी, बहनों आपको नहीं पता है, एक समय वो भी इस देश में था जब लोग आपको उठा ले जाते थे, उठा लेते थे, अत्याचार बलात्कार दुराचार करके छोड़ देते थे। एक वो भी समय इस देश में रहा है। शादी होकर जब आती थी तो 3 दिन 4 दिन बड़े लोगों को ऊंची जात के घरों में रहना पड़ता था। ये भी इस देश में था। इन बातों को इसलिए कहता हूँ, ये महिलाएं को समझने की कोशिश करें, ये चेतना में आए। तुम्हारा चेतना में आना ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है। दुनिया में कोई भाग्य, कोई भगवान तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता है। दुख तुमने पैदा किया है तो तुम ही दूर करोगे ना, दूसरा काहे दूर करेगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि पासी समाज के लोगों को थोड़ा चेतना में आना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा है जो 50 साल पहले 40 साल पहले का। अब तो तुम्हें होश में आना चाहिए, अपने किलों को अपने कब्जे में लेना चाहिए, अपने राजा महाराजाओं का सम्मान तुम्हें करना चाहिए और उनका गौरवशाली इतिहास तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो इसलिए। तो उन पासी पुरखों ने अपनी शहादत दिया था बहन बेटियों की रक्षा के लिए। तुम्हारी कोई डोली में लूट ले जाए, तुम्हें कोई पालकी से खींच ना ले, तुम्हें कोई घर से उठा करके ना ले जाए, इसलिए इन बहन बेटियों की रक्षा करने का संकल्प पासी पुरखों ने लिया और उन्होंने उसको पूरा किया। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पासी हमेशा देश के लिए लड़े हैं, पासी हमेशा समाज की रक्षा के लिए लड़े हैं। अब ये अलग बात है कि आज बेचारे आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। तो जब देश के लिए लड़ते थे तो बहादुर थे, वीर थे, लड़ाकू थे। आज आपस में ही लड़े जा रहे हैं। आपस में लड़ने से विनाश होता जा रहा है। तो जो कभी देश और समाज की रक्षा के लिए लड़ते थे तो आज आपस में लड़ करके अपने अस्तित्व को खत्म किए दे रहे हैं। इसलिए आज हमारे किलों को लोग कब्जा कर रहे हैं, इसलिए आज भूमाफिया उन पर प्लाटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। तो ये समाज अगर रत्ती भर जाग गया तो उनका पता नहीं लगेगा, जो किलों पर भुनभुना रहे हैं मच्छरों की तरह। अंग्रेज जान गए थे पासियों की वीरता, अंग्रेजों ने पहचान लिया था पासियों की वीरता, इसलिए अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में लिखा पासी इज द ग्रेट वॉरियर। पासी एक महान योद्धा है। ये अंग्रेजों ने लिखा, मैंने नहीं लिखा है। और ये बड़े गजब की बात है कि अंग्रेज अपने गजेटियर में लिखते हैं कि पासी इज द ग्रेट वॉरियर। लड़ाकू है, स्वाभिमानी है, संघर्षशील है, मगर रास्ता भटकने से, आपसी भाईचारा खोने से आज ये समाज मेरा मिटता जा रहा है। मोहम्मद जब वीर थे, बहादुर थे, तो उन्होंने 250 साल अंग्रेजों को गाली जो है मूली और गाजर की तरह काटा।
और उन्हीं अंग्रेजों ने उनकी वीरता का इतिहास भी लिख दिया, उन्हीं अंग्रेजों ने। तो मैं समझता हूं कि अंग्रेज अच्छे थे, जिनको मारा उन्होंने वीरता का इतिहास लिख डाला लंबा चौड़ा। अभी हम लोगों ने श्रीमैन की डायरी मंगवाई है, एक अंग्रेज हुआ है श्रीमैन, तो वो जब अवध में आया घूमने के लिए तो उसने एक डायरी लिखा है, एक जर्नी ऑफ अवध। ऐसा नहीं आनंदराज खाली यहाँ बस पानी पीकर बैठ कर बोलने लगे, हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो श्रीमैन की डायरी अब अंग्रेजी में लिखी है, उसको पढ़वा रहा हूँ मैं, उसका अध्ययन करवा रहा हूँ मैं। तो उसने सब कुछ लिखा है श्रीमैन ने अपनी डायरी में, कौन सा किला कहाँ पर था, कैसा किला देखने में लगता था, कहाँ पर कुआं बना हुआ था, कहाँ पर सरोवर बना हुआ था, ये सब कुछ पासियों के पास था, अपना खुद का, दूसरे का नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ पासी समाज अब सोच से आजाद बने। मैं पहले दिन की कथा से इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि पासी समाज अपने आप को नीच न कहे, अपने आप को अछूत न कहे। पासी कभी नीच नहीं रहे, पासी कभी अछूत नहीं रहे, क्योंकि इनका अपना एक जलवा था, एक अपना रुतबा था। ये नीच अछूत बना करके लोग तुम्हारे स्वाभिमान को, तुम्हारे इतिहास को रौंदने की साजिश कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिए, इससे बाहर निकलिए। अंग्रेज लिखते हैं पासी इज द ग्रेट वॉरियर, और यहाँ दो कौड़ी के लोग हमको इतिहास सिखाते हैं, कहते हैं हम लोग तो दलित, सब लोग दलित हो, सब लोग नीच रहे हो, और अंग्रेज कहते हैं पासी इज द ग्रेट वॉरियर। जिन्होंने भुगता था पासियों को 250 साल, जिन्होंने उनकी गोलियां खाई थी और तलवारें खाई थी और भाला भरछी तीर कितने सहे होंगे, उन्होंने लिखा है पासी इज द ग्रेट वॉरियर। आप दलित नहीं हैं, आप अछूत नहीं हैं राम शरण, आप नीच नहीं हैं, आपके लिए एक ही शब्द काफी है, हम वीर पिता की वीर संतानें हैं। 21वीं सदी इस समाज को जागने का युग चल रहा है। जाग जाइए समाज, बचा लो महाराजा बिजली पाशी की विरासत, बचा लो माता वीरांगना उदा देवी पाशी की विरासत, बचा लो इन मरते हुए खरहरों को। इन खरहरों में तुम्हारे महलों की कहानियां छुपी हुई हैं, जहां से राज्य का संचालन किया जाता था। बचा लो खरहर जो पड़े हुए हैं, वो वही तुम्हारी कहानी कहेंगे। 14वीं सदी में महापासियों ने ठाना था, कौन सी सदी में? 14वीं सदी में। 14वीं सदी में महापासियों ने ठाना था कि जब जब पासियों का शासन वापस दोबारा नहीं लौट के आएगा, तब तक घर घर जाके पासियों के बिरहा सुनाऊंगा। बिरहा वो होते ना अपनी बिरादरी में पसमंगता, सारंगी पर गाते हैं, आप तमाम लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें भी जानना चाहिए। उन पसमंगता लोगों का एक नियम है, तो पसमंगता जो है वो पासी के द्वारे ही रहेगा। गलत तो नहीं कह रहा, ये उसका नियम है। पासी के द्वारे रहेगा, पासी के द्वारे खाएगा, पासी के यहाँ ही खाएगा और पासी के द्वारे ही गाएगा। चाहे रुपया कोई 10,000 दे दे, दूसरे के द्वारे नहीं गाएगा। काहे? कभी चिंतन किए हो? अति बुद्धि होती तो फिर कह रहा है चिंतन करेंगे। आनंदराज पैदा है ना, तुमको चिंतन करने की क्या जरूरत है? मैंने चिंतन किया, ये तो बजाते हैं ना, गाते हैं ना, तो चाहे जिसके द्वारे बैठे गाना शुरू कर दे, इनको कोई 10, 20, 50 रुपया दे देगा। मैं हर चीज को खोजता हूँ, ढूंढता हूँ कि पासियों के द्वारे काहे बजाते हैं, उनको तो बजाने है ना, और उसके बदले में कुछ लेना है, तो चाहे जी के द्वारे घाटे लगे करे लगे तो उनका दे पासियों द्वारे बजाते हैं।
पासियों के द्वारे खाते, पासियों के द्वारे लेटेंगे, अब पासियों के यहाँ ही कुछ लेंगे।